सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम सीईटी के लिए दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान में बिल्कुल आपकी पूरी जो सीईटी की बुक है उसका निचोड़ लेके आए। राजस्थान सामान्य ज्ञान से आपके सीईटी में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपके जो भी पूरा सिलेबस राजस्थान जीके का जहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन ले लिए गए। इसलिए इस क्लास को आप मिस मत करना, क्लास को पूरा देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। हम पूरी बहुत ही कम समय में ना बहुत ही कम समय में दोस्तों अपन पूरी बुक देखने वाले हैं और पूरी बुक का निचोड़ निकालने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और आगे जो भी धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 650 या 550। तो राजस्थान के दोस्तों है ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई, इनमें से किस शहर को राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं? बूंदी, झालावाड़, झालरापाटन, जयपुर। तो राजस्थान में घंटियों का शहर है झालरापाटन। क्या उत्तर सही रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। इसलिए बता रहा हूं साथ में सभी कमेंट करना। ठीक है ना, साथ में सभी कमेंट और काउंट करना। अगला सवाल पूछा है, राज्य का कौन सा क्षेत्र है जिसे डांग क्षेत्र कहते हैं? है ना, राजस्थान के डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर, जयपुर अजमेर। तो राजस्थान का डांग क्षेत्र है वो है करौली और धौलपुर। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों यकीन मानिए आपका राजस्थान जीके में यहाँ से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान में किया गया है? देख लो कितना शानदार प्रश्न है और पिछले 7-8 वर्षों से बार बार आ रहा है। तो कमेंट करना है भारत का पहला परमाणु विस्फोट है ये कहाँ पर किया गया था? तो बिल्कुल ये दोस्तों कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। जो भी पोखरण कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर, तोता, गोडावन या नीलगाय? देखो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? गोडावन। जो भी सी कमेंट कर रहा सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? इनमें से किसे दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाई बाई? तो राजस्थान में मरुभूमि की कोकिला है वो अल्लाह जिलाई बाई है। कौन है दोस्तों? अल्लाह जिलाई बाई। ये क्या है? राजस्थान में एक माड गायिका है। क्या है? राजस्थान की माड गायिका है। ठीक है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, गधों के मेले का आयोजन लोनियावास कहाँ पर है? अब आपसे पूछ लो एग्जाम में, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? लोनियावास में बढ़ता है ना। तो बताना लोनियावास है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर ग्रामीण में, जोधपुर में, अजमेर में या अलवर में? बिल्कुल लोनियावास दोस्तों कहाँ पर है आपका? जहाँ पर क्या बढ़ता है? गधों का मेला बढ़ता है। तो ये जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर है? जयपुर ग्रामीण में। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? दोस्तों 21 जून डेट है, 21 जून को सूर्य है ना कौन सी रेखा पर लंबवत चमकता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा? तो बिल्कुल दोस्तों 21 जून को सूर्य है ना वो कौन सी रेखा पर चमकता है? कर्क रेखा पे। जो भी कर्क रेखा कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए बताने वाले सभी राइट है। राजस्थान में कर्क रेखा है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से दोस्तों गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न पूछा है, लोकसभा में राजस्थान से कितनी सीटें हैं? 20, 27, 25 या 29? तो देखो लोकसभा में राजस्थान से सीटें हैं वो कितनी हो जाएगी आपकी? 25 सीटें क्या है लोकसभा में? राजस्थान से होती है। जो भी सी कमेंट कर रहा सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करें। अगला प्रश्न पूछा आपसे, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट कमेंट करना है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधानसभा सदस्य? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों आपका? वो करता है राष्ट्रपति।
जो भी राष्ट्रपति कमेंट कर रहा है, राष्ट्रपति ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान दोस्तों अभी तक है ना, वर्तमान समय तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 6 बार, 4 बार, 7 बार, 2 बार। तो अभी तक दोस्तों राजस्थान में कुल राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार, ठीक है, 4 बार लगाया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? कमेंट करेंगे। उप सरपंच का निर्वाचन दोस्तों कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा, पंचायत समिति द्वारा मनोनीत या जिला परिषद द्वारा मनोनीत। तो आपको पता उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच और पंचों के द्वारा, ठीक है ना। निर्वाचित सरपंच और जो गांव के पंच होते हैं वो क्या करते हैं? मिलकर दोस्तों उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में पहली बार नगर पालिका है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, पहली बार कहाँ की बात की जाए? माउंट आबू में। राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? माउंट आबू में। कब? 1864 में, ठीक है ना, 1864। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। फटाफट कमेंट करना है। वालरा कृषि है ना, वो किसका प्रकार है दोस्तों? स्थानीय कृषि का प्रकार है, शुष्क कृषि का, आर्द्र शुष्क कृषि या प्रवृत्ति कृषि का? तो दोस्तों वालरा क्या है? राजस्थान में एक स्थानीय कृषि का प्रकार है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा आपसे, राजस्थान में माई कंचन और माई धवल और मेगा किस्में हैं? मक्के की, चने की, गेहूं की या चावल की? देखो माई कंचन, माई धवल और मेगा, ये सब क्या है? राजस्थान में मक्के की प्रकार है। क्या है? मक्के की किस्में हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान पर है। मक्का, जौ, ज्वार या बाजरा? तो आपको पता है भारत में ना, भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर बाजरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी बाजरा कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पूछा आपसे, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? बताओ भाई, क्या पूछा आपसे? इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? ठीक है, मूंगफली, सोयाबीन, राई सरसों या अरंडी? तो बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? राई सरसों। जो भी राई सरसों कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, पांचना बांध कहाँ पर है? कमेंट करेंगे। पांचना बांध कहाँ पर दोस्तों? आपका दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में, अलवर में? तो देखो पांचना बांध आपसे पूछ लो एग्जाम में, तो ये करौली में, ठीक है ना। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिए विद्यार्थियों, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध किस नदी में बनाया गया है? भागीरथी पर, चिनाब पर, पार्वती पर या सतलज पर? तो देखो ये नागल बांध है ना, ये दोस्तों बनाया गया है सतलज पर। जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। क्लासेस का टाइम देख लीजिए। एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। तीनों को ज्वाइन करना है और कमेंट करना है, राजस्थान में सीमलो से क्या तात्पर्य है? बताओ सीमलो क्या होती है? दामन घास है, खेजड़ी वृक्ष हैं, चंदन वन है या रोइडा हैं? तो देखो सीमलो की अगर बात की जाए, सीमलो क्या है दोस्तों? राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष है। जो भी खेजड़ी कमेंट कर रहा है, खेजड़ी को ही कहते हैं सीमलो। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, शरबत और इत्र बनाने के उपयोग में होने जाने वाली घास निम्न में से कौन सी है? दोस्तों ऐसी कौन सी घास है ना जिसका प्रयोग शरबत और इत्र बनाने में किया जाता है? अंजन घास, लीलन घास, खस घास या सेवन घास? तो देखो शरबत और इत्र बनता है ना, वो किस घास से दोस्तों बनता है? वो बनता है खस घास से। खस और दोस्तों पामरोजा घास से। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी घास गोल्डावन पक्षी की प्रजनन स्थली है? सेवन घास, अंजन घास, करड़ घास या दामन घास? तो देखो गोल्डावन की जो प्रजनन स्थली है वो है सेवन घास। और सेवन घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, ठीक है ना। सेवन घास कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर में। तो जो भी यहाँ पर ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? नौक जैसलमेर में, किंचन फलोदी में, रावत भाटा कोटा में या पोखरण जैसलमेर में? कमेंट करेंगे दोस्तों। राज्य का दूसरा है ना
सबसे बड़ा सौर पार्क है ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नोक जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है आपका? रावतबाटा में, पोखरण में, सूरतगढ़ में या पिलानी में? राजस्थान में आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो रावतबाटा में। कहाँ पर है? रावतबाटा में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राज्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, बताओ भाई इनमें से कमेंट करना है। राजस्थान में है ना स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है वो कौन सा है? देखिए बड़ला फलोदी, पोखरण जैसलमेर, सूरतगढ़ गंगानगर या कोटा? तो बिल्कुल सबसे बड़ा दोस्तों आपका सोलर पार्क है वो है बड़ला फलोदी। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए राइट है। अगला प्रश्न पूछा है दौसा जिला है ना ये किस संभाग में आता है? दौसा जिला दोस्तों कौन से संभाग में आता है? भरतपुर में, कोटा में, जयपुर में या बीकानेर में? तो देखो अभी जो नए संभाग बने इसके दोस्तों अनुसार दौसा है बिल्कुल किस में आता है? जयपुर में आता है। दौसा जो जिला है वो किस में आता है? जयपुर संभाग में आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख लेना, फटाफट कमेंट करना है कि वर्तमान में दोस्तों रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र कितने हैं? ठीक है ना, 330, 370, 398 या 342? तो बिल्कुल अभी वर्तमान में कितने हैं? 398। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुआना जयपुर में, रूपनगढ़ अजमेर में, अनूपगढ़ गंगानगर में या झालावाड़ में? तो राज्य का दोस्तों पहला मेगा फूड पार्क है ये रूपनगढ़ अजमेर में। कहाँ पर? रूपनगढ़ अजमेर। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये कब जारी की गई? वर्ष 2011, 2012, 2013 या 2015? तो देखिए राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति है ये दोस्तों जारी की गई है वर्ष 2015 में। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है ठीक है डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान का नंद कानन किसे कहा जाता है? सांबर झील को, नक्की झील को, सिलीसेट झील को या राजसमंद झील को? बताओ राजस्थान का नंद कानन है वो किसे कहते हैं? सिलीसेट झील को। और ये सिलीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में। ये क्या कहलाती है दोस्तों? राजस्थान का नंद कानन कहलाती है।